आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्लूकोमा की थेरेपी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए ग्लूकोमा में होता क्या है। जो आपका ग्लूकोमा होता है इसमें क्या होता है, आपका जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है आई के अंदर वो इंक्रीज हो जाता है। तो थेरेपी का मकसद क्या होता है, हमने जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ा होता है उसको कम करना होता है। और इसको कम कैसे कर सकते हैं हम, दो पाथवे से। क्यों? क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर है, मेनली अगर आपका एक्वस ह्यूमर जो आई के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है अगर वो ज़्यादा होगा तो इंट्राऑकुलर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमने उसको कम करना होता है। या तो जहाँ से उसकी सिंथेसिस बन रहा है एक्वस ह्यूमर, वहाँ से उसको क्या उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दें, इनिबिट द सिंथेसिस या सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। नंबर 1 है, अगर ज़्यादा एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी हम ड्रेनेज को बढ़ा देते हैं। ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा ड्रेन जो होगी जिसकी वजह से इंट्राऑकुलर प्रेशर कम हो जाएगा। ये दो पाथवे हमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए अगर एक्वस ह्यूमर का पाथवे का हमें पता है तो क्या होगा, ये जितनी भी आपको ड्रग्स नज़र आ रही हैं आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। देखें एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, आपकी वो क्या होती है, सिलियरी बॉडीज होती हैं आई के अंदर, उसकी जो नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है वहां से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन होती है, वहां से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है। वहां से प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ पे जाता है, ये आपका यहाँ पे लेंस है और ये आइरस है। अब नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से सिलियरी बॉडी का जो है वहां से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होने के बाद कहाँ पे जाता है, आपका पोस्टीरियर चैम्बर में जाता है। और पोस्टीरियर चैम्बर से होता हुआ आपका एंटीरियर चैम्बर में जाता है। ये ऊपर कॉर्निया पड़ा हुआ है। अब एंटीरियर चैम्बर से जाने के बाद क्या करता है, ये इसकी ड्रेनेज दो पाथवे से होती है। जो 90% ड्रेनेज का पाथवे होता है और दूसरा होता है 10%। 90% ड्रेनेज इसकी होती है ट्रेबिकुलर मैशवर्क के पाथवे से, और 10% जो इसकी होती है, इसकी ड्रेनेज होती है, उसको बोलते हैं यूवियो स्क्लेरल पाथवे। 90% ड्रेन होता है ट्रेबिकुलर मैशवर्क के थ्रू। अब फर्स्ट हमारा जो ग्लूकोमा की जो थेरेपी होता है, जहां से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा होता है वहां पे इसको ब्लॉक कर दिया जाए ताकि इसकी प्रोडक्शन ही ना हो। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो इंट्राऑकुलर प्रेशर नहीं इंक्रीज होगा। फर्स्ट तो हमारा गोल होता है एक्वस ह्यूमर की जो प्रोडक्शन हो रही थी सिलियरी बॉडी से नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से, उसको ब्लॉक कर देना। उसको कैसे ब्लॉक करते हैं, बीटा ब्लॉकर से। और दूसरा हम डायरेटिक्स को यूज करते हैं। डायरेटिक्स में बेसिकली क्या होता है, एसिटोजिलोमाइड को यूज करते हैं जो बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनिबिट करता है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन नहीं होती है। अब दो ड्रग्स हमारी होगी, बीटा ब्लॉकर और डायरेटिक्स। ये क्या करते हैं, इसका मेन मकसद होता है ये एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को डिक्रीज करती हैं। अब डायरेटिक्स में हमारे पास एसिटोजिलोमाइड है और दूसरा बीटा ब्लॉकर्स में टिमोलोल है, बिटेक्सालोल है और कार्टियोलोल है। ये दोनों क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस को डिक्रीज करती हैं। जब इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें दोनों का सेम है, कोई पिपुलर या विजन चेंजेस नहीं होगा। अब डायरेटिक्स एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस को कैसे रोक रहा है, क्योंकि ये आपको पता है एसिटोजिलोमाइड बेसिकली किसको इनिबिट करती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनिबिट करती है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। और एडवर्स इफेक्ट्स दोनों का सेम है, कोई भी पिपुलर और विजन चेंजेस नहीं होगी। सेकंड, हमने इमेजिन कर लिया कि एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो गया है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो ड्रेनेज है ट्रेबिकुलर मैशवर्क से वो बढ़ा देंगे ताकि इंट्राऑकुलर प्रेशर बैलेंस रहे। ट्रेबिकुलर मैशवर्क से हम इसकी ड्रेनेज बढ़ा देंगे। इसके लिए हम कौन सी यूज करते हैं, कोलिनोमिमेटिक्स M3 का हम यूज करते हैं। ये आपकी जो ड्रग्स है M3, इसमें अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में पिलोकार्पिन, कार्बाकोल और इनडायरेक्ट में फियोस्टिग्मिन और इकोथियोफेट हम यूज करते हैं। ये क्या करती है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क से आपकी जो ड्रेनेज है वो बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ाती हैं, ये आपके जो सिलियरी मसल्स हैं, ये उसने बोला कि आउटफ्लो आपके एक्वस ह्यूमर्स को इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि आपके जो सिलियरी मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से आपका जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क है वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ड्रेनेज बढ़ जाती है। दूसरा उसने बताया जो पिलोकार्पिन हम एक्यूट एंगल कोलियर ग्लाइकोमा में बहुत इफेक्टिव होती है। आपको मैंने एक्यूट एंगल कोलियर ग्लाइकोमा बहुत डिटेल में बताया हुआ है पिछली वीडियोस में। ये बेसिकली एक्यूट एंगल कोलियर ग्लाइकोमा में क्या होता है, ये आपके ट्रेबिकुलर मैशवर्क की ओपनिंग करवाते हैं। और जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क कहाँ पे ओपन होता है, आपका कैनाल ऑफ श्लेम में ओपन होता है। और नेक्स्ट जो कैनाल ऑफ श्लेम में आपकी ड्रेनेज कहाँ पे उसकी होती है, वो कहाँ पे जाती है, एपिस्क्लेरल वेस्कुलेचर में जाती है, जहां से इसकी ड्रेनेज हो जाती है इंट्राऑकुलर प्रेशर की। और लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मियोसिस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, मियोसिस क्यों होता है, आपके प्यूपली के जो स्फिंक्टर मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन को मियोसिस कहते हैं।
जिसमें आपके पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और दूसरा ये साइक्लोस्पाज्म करवा देता है। साइक्लोस्पाज्म क्यों करवाता है? आपका जो सिलरी मसल है उनकी कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये साइक्लोस्पाज्म करवा देता है। थर्ड हमारा पाथवे, हम इसकी ड्रेनेज कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम यूवेस्क्यूलर पाथवे को यूज करें, जो बेसिकली 10% जो एक्वस ह्यूमर इसकी ड्रेनेज के लिए यूज करता है। अब यूवेस्क्यूलर पाथवे को हम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। इसकी ड्रेनेज कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ पे हम प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज करेंगे जो इनकी ड्रेनेज को इंक्रीज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, और कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे लिखा हुआ है? हम प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज करेंगे जिसके अंदर बिमेटोप्रोस्ट है और लेंटोप्रोस्ट है। ये बेसिकली क्या कहता है? यूवेस्क्यूलर पाथवे के थ्रू एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि ये आपकी जो रेजिस्टेंस आ रही होती है यूवेस्क्यूलर पाथवे में, जहां से ड्रेनेज में प्रॉब्लम हो रही होती है एक्वस ह्यूमर्स की, उसकी रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं। जब रेजिस्टेंस नहीं रहेगी तो एक्वस ह्यूमर क्या करेगा? ज्यादा उसकी ड्रेनेज होगी। ये आपके आउटफ्लो, एक्वस ह्यूमर की आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो रेजिस्टेंस फ्लो को डिक्रीज कर देती हैं थ्रू यूवेस्क्यूलर पाथवे में। जब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें, इसमें आपका डार्कन कलर ऑफ आइरिस होता है और उसके आपकी आईलैश की ग्रोथ को ये बढ़ा देते हैं। बास दफा लोग प्रोस्टाग्लैंडिन को एज अ साइड इफेक्ट यूज करते हैं आईलैश की ग्रोथ के लिए। अब दिखा यहाँ पे हमारा अल्फा एगोनिस्ट। अल्फा एगोनिस्ट में हमारे पास क्या होता है? जो एपिनेफ्रिन है ये क्या करवाती है? ये आपकी वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देती है। अब अल्फा एगोनिस्ट है जिसमें आपके एपिनेफ्रिन है, एप्राक्लोनिडीन है, ब्रिमोनिडीन है। ये बेसिकली क्या करवाती है? ये आपके जो जहां से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा होता है वहां पे इसकी सिंथेसिस को डिक्रीज कर देती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करवा देती है। जब वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन नहीं होगी। ये कौन करवाती है? एपिनेफ्रिन करवाती है। दूसरा भी ये सेम है कि एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं, सेम आपके एप्राक्लोनिडीन्स और ब्रिमोनिडीन्स। लेकिन जो आपका इसके साथ साथ ये अल्फा एगोनिस्ट क्या करते हैं? आपका जो एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज होती है यूवेस्क्यूलर पाथवे के थ्रू उसको इंक्रीज कर देते हैं। एक तो ये प्रोडक्शन उसकी होने नहीं देते, अगर कोई प्रोड्यूस हो भी जाए एक्वस ह्यूमर उसकी ड्रेनेज बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। और ये मिड्रियासिस करवा देते हैं। मिड्रियासिस अल्फा 1 जो होते हैं, जो एपिनेफ्रिन, ये मिड्रियासिस का मतलब क्या होता है? आपके जो पीपल्स हैं उसकी डायलेशन करवा देते हैं। इसी वजह से इसको हम क्लोज एंगल ग्लाइकोमा में यूज नहीं करते। इसका साइड इफेक्ट नेक्स्ट कौन सा? ब्लरी विजन हो जाता है इसकी वजह से, ऑकुलर का हाइपरमिया हो जाता है और पेशेंट को ऐसे लगता है उसकी आंख में कोई फॉरेन बॉडी है। और इसके अलावा ये ऑकुलर एलर्जिक रिएक्शन करवा देते हैं और ऑकुलर प्रूराइटिस यानी ऑकुलर की इचिंग।